नहीं, जैसे अभी आपकी जो हड़ताल चल रही थी इसके अंदर किन किन समुदाय ने हिस्सा लिया, क्योंकि आपका जो हड़ताल थी बहुत अच्छे लेवल पे बैठी थी, तो इसमें कौन कौन सा समाज आपके साथ जुड़ा आके? इसमें बड़ी तादाद में देखिए किसान जो है इसमें जुड़ा है, क्योंकि जो एनिमल कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट है उसके अंदर जो है उसके कुछ जो सेक्शंस जो है वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन के साथ इम्प्लीमेंट हो रहे थे। जैसे एक्ट कहता है कि सेलर और परचेजर जो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, या सेक्शन कहता है कि एसआई जो है लेवल का ही सर्च एंड सीजर कर सकता है, बट गौरक्षक जो है बीच में आके एक प्राइवेट प्लेयर जो है गाड़ियों को फॉलो करना, उनको जो है तंग करना और एक्सटॉर्शन करना, तो ये एक बहुत बड़ा जो है इसमें परेशानी थी। ठीक है, तो इसमें सभी समाज ने, महाराष्ट्र संघर्ष समिति ने भी और जमीयतुल कुरैश औरंगाबाद ने भी, कुरैश कॉन्फ्रेंस के सभी पदाधिकारी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किसानों ने बड़ी तादाद में, क्योंकि जो किसानों का जो बिहेवियर है, जो आपने लॉज बनाए, आपने कैटल प्रिजर्वेशन लॉ बनाया कि जानवरों की सुरक्षा हो, बट जानवरों की सुरक्षा जो है जहां पर जानवर जो है परमिटेड है स्लॉटर होने के लिए एक पर्टिकुलर एज के बाद, वहां पर जो है उसकी तादाद बढ़ रही है, जहां कंप्लीट बैन है वहां घट रही है। तो जो फार्मर्स है उसका जो बिहेवियर है एनिमल्स को पुलिंग आउट बिहेवियर, जो छटनी का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसमें बहुत ज्यादा जानवर, वो किसान जो है इस बात से पीड़ित है, और ये जानवर जो है बहुत ज्यादा समाज में जो है इस तरीके से रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं या लोगों की फसलें बर्बाद होती हैं। तो किसान भी चाहता है कि हम इसका एक सॉल्यूशन ढूंढें, और सरकार से उन्होंने भी इसमें निवेदन किया है। बहुत सारे लीडर जो है स्टेट गवर्नमेंट के इसकी सपोर्ट में आए हैं। अच्छा, ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22/4/2025 को जो नकारा जानवर पे एक आदेश दिया है, ये क्या है? अल्कुरेश ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक रिट पिटिशन जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल हुआ था, और उस रिट पिटिशंस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभय थिप्से साहब को जो है एक कमेटी फॉर्म की, और एक कमेटी का डायरेक्शंस हुआ कि जो जानवर नॉट सुइटेबल हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ थे कि किसान अपने नाकारा जानवर को नहीं रख सकता। अगर एक किसान के लिए कोई जानवर जो है नॉट सुइटेबल है तो वो उसको दूसरा किसान नहीं परचेज करेगा। तो अल्टीमेटली उसके बारे में कोई सॉल्यूशन, तो ये गाइडलाइंस लेट डाउन के बारे में एक ऑर्डर था कि गाइडलाइन इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी के जरिए गाइडलाइन लेट डाउन हो, ताकि नॉट सुइटेबल एनिमल जो है क्लियर किए जाए और फिर उनको स्लाउटरिंग की परमिशन दी जाए। तो ये ऑर्डर जो है बड़ा एक रे ऑफ होप है। और जिस तरीके से कैटल्स के लिए के जितने भी पूरे सभी स्टेट में जो एनिमल लॉस बन रहे हैं, तो वहां पर जो है कंप्लीट बैन की बात 2005 से शुरू हुई है। बट ये जो नॉट सुइटेबल एनिमल्स का जो है ये जो ऑर्डर है, ये एक रे ऑफ होप है कि जो चूंकि जो यूजलेस है, जो एग्रीकल्चर के लिए, ड्रॉट के लिए, मिल्च के लिए बिल्कुल किसी भी काम का नहीं है, तो उस एनिमल्स के लिए जो है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हनीफ कुरैशी का 1956 से लेके 2005 तक एक जजमेंट चल रहा था कि उसकी लीगली एक उम्र के बाद स्लाउटरिंग की परमिशन हो, तो उस तरफ ही जो है ये ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का इसमें गाइडलाइंस उस तरफ ही इशारा है। बॉम्बे में जो हड़ताल चल रही थी इसको मद्देनजर रखते हुए अभी हाल फिलहाल जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हैं, जिन्होंने भाकड़ यानी कि नकारा जानवर जो है उस पर एक बयान दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब के हम बेहद शुक्रगुजार हैं, और उन्होंने अपने, जो कि आज ही मराठी के काफी न्यूज़पेपर में जो एक न्यूज पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट कैबिनेट की मीटिंग में जो नाकारा जानवर है उनके बारे में जो गाइडलाइंस हैं वो किस तरीके से हो सकती है, उस पर एक मीटिंग में ये चर्चा जरूर रखी जाएगी। और ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने जो कुरैशी समाज के जरिए और किसानों के जरिए जो लंबी हड़ताल है
उसका भी कॉग्निजेंस लिया है, उसका नोटिस लिया है और वो हड़ताल के मुद्दों से पूरी तरीके से जागरूक हुए। और पहले भी जब एक डेलीगेशन जो है क्रेश कॉन्फ्रेंस का उनसे मिला था तो उस वक्त भी उन्होंने प्रॉमिस किया था। उन्हीं के मिनिस्ट्री के जरिए जो है पूरी एडवाइजरी भी जारी हुई है कि भाई कोई भी गौरक्षक जो है, प्राइवेट इंसान जो है, किसी भी गाड़ी को चेक ना करे, सिर्फ ये पुलिस का काम है। तो हम बेहद शुक्रगुजार हैं और ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक पीआईएल जो है अफसर कुरैशी साहब के जरिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मुद्दे को लेकर फाइल हुआ है और उसमें भी इसी बात को कहा गया है कि जितने भी एनिमल कैटल प्रिजर्वेशन लॉज हैं तो उसमें एक उम्र के बाद उनको स्लाउटरिंग की परमिशन दी जानी चाहिए, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हनीफ कुरैशी में, हशमतुल्लाह में और अब्दुल हकीम के केस में, फारूक के केस में, मतलब 1956 से लेके 2005 तक बराबर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता रहा है कि एक उम्र के बाद जब वो जानवर नाकारा हो जाता है उसकी परमिशन दे दी जाए। सिर्फ मिर्जापुर मोदी कुरैशी जजमेंट जो स्टेट ऑफ गुजरात का है 2005 में जो 7 जजेस का है, वहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। बट 9 जजेस ने केएस पुत्तस्वामी केस में यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजेस की बेंच ने कहा है कि जो फूड है वो प्रिवेसी है, आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट है और किसी को कोई हक नहीं है कि तू चेक करे कि किसके प्लेट में क्या है। तो जब ये 9 जजेस का ऑर्डर आने के बाद जो है अफसर कुरैशी साहब ने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यही गुहार लगाई है कि जो परमिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से दे रखी थी कि 14 साल के बाद स्लॉटरिंग जो है नाकारा जानवर की इजाजत हो, उसको ही तरफ इशारा किया गया है। और हमने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अनसुइटेबल जानवर की कमेटी बनाई जाए, आइडेंटिफिकेशन के लिए गाइडलाइंस दी है, ये नेशनल लेवल पर भी हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि नेशनल लेवल पे भी हर स्टेट में इस तरह की कमेटी बनाई जाए ताकि ये पूरी समस्या का, क्योंकि ये नाकारा जानवर पूरे फसल जो है बर्बाद कर रहे हैं किसानों का, और इसमें जो है इसका सॉल्यूशन निकालना किसानों के लिए भी, पूरे समाज के लिए, जो 18 करोड़ मीट इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उन सब के लिए इसका सही एक हल निकालना बेहद जरूरी है।